यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किसी मिस्त्री ने किसी घर में एक कॉलम की चिनाई की है। 9 इंच के लिए करना चाह रहा होगा, लेकिन नीचे तो 9 इंच के बजाय 2 इंच ज़्यादा है। सबसे पहली ईंट जो नीचे रखी हुई है उसके ऊपर देखिए, ये 9 इंच के बजाय 10 इंच, 11 इंच, 12 इंच, 13 इंच और 14 भी हो सकती है। इस तरह से ये चिनाई कर दी है मिस्त्री ने, जो कि गलत है। 9 इंच का अगर कॉलम बन रहा है तो 9 इंच का ही नीचे से ही बनना चाहिए था, लेकिन नहीं बनाया। और ये अनजान मिस्त्री हो सकता है, और अनजान के कारण ये ऐसा हो गया है। तो अब देखिए कि अब ये इसमें 9 इंच का, ये 9 इंच के बजाय ये चला गया 9 और 4, 15, 16 इंच चला गया है। और फिर ऊपर से फिर 9 इंच शुरू हो गया, है ना। ये देखिए 9 इंच, लगभग 9 इंच पूरा जा रहा है। लेकिन बुनियाद, जो कॉलम की बुनियाद है, वो बुनियाद गड़बड़ कर दी है। तो इस तरह से ये अनजान मिस्त्री का खेल है ये। अब मकान मालिक क्या जाने कि मिस्त्री कैसा काम कर रहा है। तो यहाँ पर बुनियाद से ही, नीचे ज़मीन से ही, फर्श से ही 9 इंच की चिनाई शुरू होनी चाहिए थी, और जो कि ठीक इस 9 इंच पर मिल जाता। अब यहाँ पर इतना 9 इंच के बजाय बीच में कर दिया टेढ़ा। और इस टेढ़े होने से अब प्लास्टर जब होगा तो इतना कम से कम 5 इंच 6 इंच मोटा प्लास्टर चढ़ेगा, और वो टिकाऊ भी नहीं होगा। तो टिकाऊ होने के लिए ज़रूरी था कि 9 इंच नीचे से होता और पतली लेयर में प्लास्टर होता। लेकिन अब इस प्लास्टर इसमें जितना लंबाई चौड़ाई में ये यहाँ गया है, 15-16 इंच गया है, उतनी चौड़ाई के लिए प्लास्टर नीचे से होगा, और जो कि फालतू होगा, मसाले की बर्बादी है। तो इस तरह से मकान मालिक को भी देखना चाहिए कि मिस्त्री क्या कर रहा है। अगर मकान मालिक अनजान है तो मिस्त्री को स्वयं सोचना चाहिए था कि मैं ऐसा काम क्यों कर रहा हूँ। अब इस पर प्लास्टर इतना चढ़ेगा, तो ये सब गड़बड़ है। तो इस तरह से हर किसी को देखना चाहिए। ये देखिए कि चिनाई कैसे होगी, ईंट की चिनाई। और मुख्य बात यह है कि इसमें यह भी बताना ज़रूरी है कि मसाला की मिक्सिंग कैसे हो रही है। हर किसी को जब निर्माण कार्य करने होते सीमेंट का, वो रूढ़ी के साथ करें, बजरी के साथ करे, रेत के साथ करे और डस्ट के साथ करे, कहीं भी करे, लेकिन उसकी पलटी सीमेंट के साथ में, कोरे में न्यूनतम 4 बार पलटी करवानी ज़रूरी है। अगर आप 4 बार पलटी करा देते हैं तो आपका सीमेंट का रेशा हर जगह जाएगा, हर कोने में जाएगा, और टिकाऊ होगा, पूरा मजबूती साथ, पूरा एक साथ मजबूत होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अक्सर करके लेबर जल्दी के चक्कर में सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 2 पलटी करते हैं, और उसमें होता क्या है कि कहीं पर रेत रह जाती है, कहीं पर सीमेंट चला जाता है, और वो फिर कुछ दिन बाद 6 महीने साल भर में वो झड़ना शुरू हो जाता है। तो ऐसा काम नहीं होना है चाहिए। और मकान मालिक को भी सोचना चाहिए कि उसकी जो सामग्री है, निर्माण सामग्री महंगी है, और टिकाऊ होने के लिए ज़रूरी है कि वो 4 बार पलटी जरूर कराए। और उसका परीक्षण है, अगर 4 बार पलटी सही हो गई है मसाले की कोरे में, तो उसका परीक्षण आप कर सकते हैं। इसको हाथ में लें, हाथ में लेकर के बटें, उसमें जैसा बेसन लड्डू बढ़ते हैं हाथ में, अगर वो मसाला इकट्ठा हो रहा है, गूंदा हो रहा है, यानी इकट्ठा हो रहा मसाला हाथ में लड्डू की तरह, तो समझ लीजिए आप मसाला बिल्कुल सही है। लेकिन यदि हाथ में उठाते हुए अगर बिखर गया है तो समझो आप मसाला कच्चा है, मिलावट सही नहीं है,
और उसमें आपकी निर्माण सामग्री बिगड़ जाएगी और निर्माण कार्य भी पक्का नहीं कह सकते। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि ऐसी चिनाई न हो कि नुकसान हो मकान मालिक को। लेबर तो गया, मिस्त्री गया काम करके, और परेशानी होगी तो मालिक को होगी। तो बहरहाल आप सभी लोग संज्ञान लें इस बात का कि आपको अपना निर्माण कार्य कभी भी हो, कहीं पर भी हो, वो मजबूती से करना चाहिए। ये वाला कॉलम लगभग सही है, देख रहे हैं आप। तो हमेशा ध्यान रखें कि आपका मसाला अगर मजबूत है, मिलावट सही है, तो आपका निर्माण कार्य सालों साल टिकाऊ रहेगा। और अगर मिलावट सही नहीं है तो आपका निर्माण कार्य कच्चा है। बोलो। अच्छा, मैं चल रहा हूँ। अरे दादाजी इतनी जल्दी जा रहे हो? हाँ चलो ठीक है, जा रहे हो ना। हाँ ठीक है, लेकिन अगर रास्ते में जाओगे ना, कोई भी आपको टॉफ़ी चॉकलेट देगा ना, तो बोलना नहीं मेरे घर में बहुत सारी टॉफ़ी चॉकलेट है, लेनी नहीं है बिल्कुल आपको टॉफ़ी चॉकलेट, ठीक है? वो क्या पता ये सुन्न करने की दवाई लगा देना, फिर इतने छोटे से बच्चे को कोई उठा के ले जाएगा तो अच्छा थोड़ा ना। मैं छोटा बच्चा हूँ ना।